कि वो बहन जी के आदेश को जो हमारे बीच में लेकर आए हैं वो आप सब लोगों को बताएं और अपने विचारों से हमें अवगत करें। तालियां स्वागत। सबसे पहले मैं इंसानियत के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूँ। बहुजन समाज में जिनमें सभी बहुजन नायक बहुजन नायिकाओं के चरणों में नमन करता हूँ। इस देश में शांति प्रिय, लोकप्रिय, जनप्रिय, चार बार प्रदेश की समाज को संभालने वाली आदरणीय बहन कुमारी मायावती को अपना नेता मानते हुए बहुजन समाज पार्टी के कैडर मीटिंग में उपस्थित नगर के नगर अध्यक्ष महोदय, विधानसभा अध्यक्ष महोदय और सबसे महत्वपूर्ण जो आज हमारे नगर की सरदारी उपस्थित है, सम्मानित सभी उपस्थित हैं। मैं सभी को क्रांतिकारी जयहिंद करता हूँ, सभी का इस्तकबाल करता हूँ। साथियों, जैसा कि जो आज माहौल बना हुआ है देश में, हमारे इंजीनियर साहब ने बताया अभी कि क्या हालत देश में बन गई है। आज अगर देश में खतरे में है तो इंसानियत खतरे में हो गई है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ एक धर्म खतरे में है, लोगों को बेवकूफ बना हुआ। सच्चाई तो ये है कि इंसानियत खतरे में आता है। आज न्यायपालिका ध्वस्त हो गई है, मीडिया ध्वस्त हो गया है, कानून नाम कोई चीज़ नहीं बची है। ऐसा हमारे इंजीनियर साहब ने बताया कि 4 बार सरकार रही, 2007 से 2012 तक पूरी 5 साल चली, एक भी कोई जातीय दंगा नहीं हुआ प्रदेश में, एक दंगा कहीं नहीं हुआ। दंगा करने वाले लोग या तो जेल में थे या प्रदर्शन थे। लेकिन उसके बाद सरकार जब से 2014 के बाद जब से सरकार आई है, आज ये हालात है देश में कि अगर किसी गरीब की झोंपड़ी में बच्चा जन्म ले रहा है तो वो बच्चा 2.25 लाख रुपये कर्ज में जन्म ले रहा है। ये कहते हैं कि देश विकास कर रहा है। ये कैसा विकास है कि बच्चे का जन्म कर्ज में हो रहा है। 2014 में जब आज के जो एक अपने आप को ताल ठोक रहे हैं हम देश का विकास करने जब प्रधानमंत्री बने थे, उस समय देश पे कर्जा 58 लाख करोड़ रुपये था, जो आज 2.5 लाख करोड़ रुपये हो गया है। तो कर्ज वो नहीं है, कर्ज देश की जनता है, देश की जनता का दिमाग है। जो शिक्षा के क्षेत्र में, जैसा कि अभी इंजीनियर साहब ने बताया, थोड़े से समय में ही हमारे कुछ साथी एक प्रशासनिक सेवा की तामील देकर थोड़ा जैसे ही आगे बढ़े। आप अगर पिछले 5-6 साल का अगर वो एक डाटा देखेंगे तो सिविल सर्विसेज में जितने भी हमारे माइनॉरिटी के बच्चे जैसे ही थोड़ा सा बढ़ के आए हैं, तो इन्होंने आप देखना सीटें कम कर दी। मतलब बहुत योजनाबद्ध तरीके से हर व्यक्ति के विकास को रोकने का काम किया। लेकिन मीडिया के द्वारा बताया कुछ हो जा रहा है। आज आप जेलों में अगर सर्वे कर लें तो जेल के अंदर सबसे ज़्यादा संख्या अगर मिलेगी तो मुस्लिम और दलित। जिसको भी देखा इस क्षेत्र में, इस नगर में बाइक रेसी जैसे मतलब कोई युवा निकल के आया, कोई ना कोई आरोप लगाया, चलो जेल में गया। तो एक षड्यंत्र की सरकार चल रही है। अब मैं आपको थोड़ा सा जो हमारी
जिस कमान को बहन जी लेकर चल रही हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगा। देखिए, ये बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी नहीं है, ये एक मिशन मूवमेंट है जिसकी जिम्मेदारी आज माननीय बहन जी के कंधों पर है। आप सबकी ताकत से, आप सबके भरोसे से ये फातिमा शेख की विचारों की विरासत है, ये पार्टी नहीं है। कौन सी विरासत है? कि सबको समान शिक्षा मिले, सबको समानता का अधिकार हो। उस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए आपने देखा होगा कि बहन जी के कार्यकाल में स्कूलें कम नहीं हुए, विश्वविद्यालय बड़ी हैं, घटी नहीं है, मेडिकल कॉलेज बड़े हैं, लेकिन बाद में कम हो गया। ये साउदी महान की विरासत है, जो भी पूरे की विरासत है। ये उन महापुरुषों की विरासत है कि जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इंसानियत के लिए दिया, मानवता के लिए समर्पित किया। आज ये सरकार जो एक विकास के नाम पे ढोल पीट रही है कि हम विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। अभी एक विकास का आइन इन्होंने दिखाने की कोशिश की है 22 तारीख को भी। क्या आज तक कोई ऐसा दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर पैदा हुआ है जो इस आइन से निकला हो, कोई साइंटिस्ट बना हो? हमारे विधानसभा अध्यक्ष कह रहे थे मिसाइल मैन आदरणीय अब्दुल कलाम साहब, अगर तामील लेकर नहीं आते तो क्या इस देश को इतना बड़ा आइन दे पाते? तो देश को जरूरत उस तामील की है जिस तामील से देश का विकास हो। देश को कर्जे में डुबा के और एक मतलब विकास का ढोल पीटना, ये देश की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। इसी कड़ी में एक और आपने देखा होगा CAA NRC, जिसको सरकार की मंशा क्या है इसको लाने के पीछे, जो वर्तमान की सरकार है उसकी मंशा क्या है? लोगों के जो अधिकार हैं, जो परम पूज्य बाबा साहब के अथक प्रयास से भारतीय संविधान में जो अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों से वंचित करना। उसका एक एग्जाम्पल है आसाम का। आसाम में इन्होंने 19 लाख लोगों को पहले झटके में बाहर निकाल दिया, उनकी नागरिकता ही खत्म कर दी देश की। जब देश के नागरिक की नागरिकता ही नहीं रहेगी तो वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कैसे करेगा? जगह जगह डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, उनका यही इस्तेमाल होगा कि देश के नागरिक की नागरिकता समाप्त करो और उनके अधिकारों से वंचित करके उनको बंदी बना दो। इस तरह की इन्होंने ये व्यवस्था को कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए। साथियों, देखिए, अब वो समय है कि मान लो मेडिकल कॉलेज को डॉक्टर MBBS करके आ जाए तो उसके बस का इलाज नहीं है संपूर्ण बीमारी का। संपूर्ण बीमारी का इलाज करने के लिए MD की आवश्यकता पड़ती है। ये उन्होंने MBBS ठीक कर लिया, देखिए एक MD की इसको टिकट दिया है। ठीक इसी सरकार का इलाज करने के लिए, इस व्यवस्था का इलाज करने के लिए आज वक्त है उसी MD की। किस MD की? मुस्लिम और दलित एकता के MD। अगर देश में अगर ये दो वर्ग एक साथ खड़ा हो जाए तो ये हवा में उड़ जाएगी। जो कभी पहले आदरणीय लालू जी ने एक स्लोगन दिया था, वो स्लोगन आज भी कायम रहता है। और साथियों, आपको अगर इस देश में इंसानियत अगर कायम करनी है
अगर आपको इस देश से प्यार है, हम इस देश के अपने आप को इस देश का नागरिक मानते हैं, इस देश से प्यार करते हैं, तो हमें ये व्यवस्था अपनानी पड़ेगी, लानी पड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। क्योंकि इलाज अगर अभी समय पर नहीं किया तो ये जो रोग अगर ज़्यादा बढ़ गया तो उसके लिए फिर हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए हो सकता है हमें ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ जाए, क्योंकि हम चाहते हैं, हम भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में इतना बड़ा परिवर्तन किया, कहीं एक किसी भी एक जान की जान नहीं जाने दी, कोई एक प्राण हिंसा नहीं हो रही। मान्यवर साहब ने भी एक परिवर्तन किया, कहीं किसी भी व्यवस्था में कोई हिंसा का एक जरा भी कॉलम नहीं है। लेकिन आज की जो व्यवस्था है वो प्योरली हिंसात्मक हो जा रही है, तो दिखा कुछ हो रही है और कर कुछ हो रही है। इसलिए आप सबको, हमको भी बाबा साहब के बड़े अथक प्रयास से ये जो वोट का जो अधिकार मिला है, ये मतदान नहीं है, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की प्रक्रिया की मतदान है, इसको दान कर दो। ये आपका अपना अधिकार है, आपका राइट है कि जो व्यक्ति, जो सरकार, जो व्यवस्था आपके लिए नहीं है उसको आप बदल दो। लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए आपके पास वो हथियार होना चाहिए। आप घर में अगर सब्जी तभी काटोगे जब आपके पास चाकू होगा, जब आपके पास चाकू ही नहीं होगा तो आप सब्जी को कैसे काटोगे? आपको जागरूक रहना पड़ेगा कि हमारी वोट है या नहीं है, मेरे परिवार की वोट बनी हुई है या नहीं है, क्योंकि साथी लोग हैं ये आपकी वोट काटने का काम कर रहे हैं। जब आप वोट डालने जाओगे तो पता लगेगा कि आपकी वोट ही नहीं है। इसलिए आपको जागरूक रहना है, अपने इस हथियार को अड़ोसी पड़ोसी को, अपने रिश्तेदारों को, सबको इस बात से अवगत कराइए। अभी भी समय है, वोटर लिस्ट आउट हो गई है, उस वोटर लिस्ट को अपना चेक कराइए कि हमारे हर परिवार की वोट है या नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत षड्यंत्र के तहत जो है, खासकर जहाँ दलित और मुस्लिम है वहाँ बहुत भारी संख्या में वोट पाती है। तो आप सब लोगों को इसमें सचेत रहना है, वोटों पर विशेष ध्यान रखना है और हर प्रकार के प्रलोभन देने की कोशिश करेंगे। ये दिखाइए कुछ कि हम सबका साथ, सबका विकास, लेकिन केवल 5-7 लोगों का ही विकास हो रहा है, सारी संपत्ति उधर जा रही है। मैं तो अच्छी तरह जानता हूँ कि गांव में पशुपालन बिल्कुल कम हो गया है। पशुपालन कौन करता था? गरीब आदमी करता था। सब्जी मंडी में काम कौन करता है? गरीब आदमी करता है। इसलिए इस सरकार ने एक योजना बना के गरीबों पर चोट मार रखी है। जितनी भी योजना सरकार ला रही है, एक भी योजना ऐसी नहीं है जिससे किसी गरीब का भला होता है। जबकि भारत का संविधान कहता है कि सबको समान शिक्षा मिले, सबको समान स्वास्थ्य सेवा मिले, सबको रोजगार मिले। शर्म आनी चाहिए सरकार को कि 80 करोड़ लोगों को जो राशन देना पड़ रहा है। ये कोई विकास नहीं है, ये हमें लोगों को फ्री में राशन देना पड़ रहा है। अगर ये 40 करोड़ लोगों को रोजगार दे दें तो जितना राशन दे रहे उससे इनको टैक्स दे देंगे। लेकिन सरकार क्या है, अपने उन्होंने मीडिया को कंट्रोल कर रखा है, मीडिया के द्वारा लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। मेरा नौजवान साथियों से सबसे अनुरोध है, तो आने वाला समय है, चुनौती है, लेकिन चुनौती इसलिए मतलब चुनौती हम डरने वाले नहीं हैं। कि वोट का मतलब समीक्षा करा ले और आने वाले समय में वोट का सही इस्तेमाल करें।
क्योंकि अगर ये समय चूक गया, निश्चित अगर 2024 अगर चूक गए तो आगे की स्थिति क्या होगी। ये CA NRC के नाम फिर दोबारा प्रक्रिया शुरू कर दी है इनकी कोशिशें करने की। उस व्यवस्था को रोकने का हमारे पास एक ही हथियार है बगैर हिंसा के कि हम वोट के अधिकार से इस व्यवस्था को खार फेंकें। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने काफ़ी समय तक इंतजार भी किया, बहुत ध्यान से सुना, और किसी भी साथी को कुछ सवाल हो, कुछ सुझाव हो, विधानसभा अध्यक्ष जी नंबर ले लो, भाई कुरैशी जी हैं, हम इनके संपर्क में, आप लोगों के संपर्क में 24 घंटे रहेंगे। अगर आपको रात को जरूरत पड़ती है आप कॉल करेंगे, रात को ही आपको पूछना। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, मान्यवर काशीराम साहब अमर रहे, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम अमर रहे, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम अमर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।